स्टूडेंट, हमारे कोठारी कमीशन के सुझाव व सिफारिशें चल रही थी, तो उसमें हमारी इसमें से 5 पॉइंट हो चुके थे। आज हमारा 6 पॉइंट है, शैक्षिक अवसरों की समानता। आज हम ये देखेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से। कोठारी कमीशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, और ये मैंने पहले भी बताया, एक दिन में ये तैयार नहीं होगा। हमें डेली एक टॉपिक की एक ही पॉइंट देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। कोठारी कमीशन के अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता पर इन्होंने क्या सुझाव दिए, ये हम देखेंगे इसमें। आयोग के शब्दों में, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में समानता स्थापित करना है, ताकि पिछड़े हुए या कम अधिकारों वाले वर्ग एवं व्यक्ति अपनी दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सकें। कोठारी कमीशन ने जो सुझाव दिए, उनका क्या उद्देश्य था? केवल शिक्षा प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि जो पिछड़े हुए लोग थे या जो ऐसे जिन्हें ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे, उनको भी सुधार करने के रूप में शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सके। मतलब वो अब जो पिछड़े लोग हैं, बहुत से पहले क्या था कि कुछ लोगों को ही शिक्षा अधिकार प्राप्त थे और कुछ लोगों को ही जैसे नौकरियां मिलती थी। तो ये चीज को इन्होंने यहाँ पे खत्म करने की बात कही कि नहीं, शिक्षा को इस तरह से बनाएं कि जिससे वो जो पिछड़े हुए लोग हैं या जिन्हें अधिकार नहीं मिले हैं, वो भी अपनी दशा को सुधार सकें। ऐसे साधन के रूप में शिक्षा को प्रयोग किया जाए। यहाँ कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं कि उन्होंने समानता के अधिकार समानता का अधिकार देने की बात कही है, समान अवसर देने की बात कही है उन्होंने। चाहे वो पिछड़े हों, चाहे जो भी हों, चाहे जो जिस भी जाति के लोग हों, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में 2 मुख्य प्रकार की व्यापक असमानताएं बताई हैं। शिक्षा के सब पक्षों पर एवं स्तरों पर बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता, और उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों, अछूत जातियों, पहाड़ी जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता। इन दोनों प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने 4 सुझाव दिए। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा के खर्चों में कमी, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और छात्रवृत्तियों की योजना। हम इन 4 सुझावों से संबंधित आयोग के विचारों को लिपिबद्ध कर रहे हैं। इन्होंने जो समानता समान अवसर देने की बात कही है, जो पिछड़ी जातियां हैं या अछूत जातियां हैं या बहुत सी पहाड़ी जातियों पर जो आदिवासी थे, तो उनको समान अधिकार, समानता की जो बात कही है, वो यहाँ पे इन्होंने सुझाव दिए। तो उसके लिए इन्होंने चार सुझाव दिए। वो क्या थे भाई? देखिए, जो अछूत जाति हैं या पिछड़े वर्ग हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है इतना कि वो पढ़ा पाएं अपने बच्चों को, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? उसके लिए कुछ तो सुझाव देने पड़ेंगे। तो वही चीज है, यहाँ पे यही समझाया है कि शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए, जिससे कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आगे बढ़ सके। शिक्षा बहुत महंगी है आज के दौर में, देखा है तो उस समय शिक्षा के जो खर्च थे उनमें कमी कर दी जाए, और जैसे जो ज़्यादा ही गरीब हैं या एक गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनको छात्रवृत्तियां की सुविधा दी जाए, या फिर बहुत होशियार बच्चे हैं उनको, जिससे उनकी शिक्षा में रुकावट ना आए। तो इस तरह के सुझाव कोठारी कमीशन ने दिए। आगे है, देखते हैं निःशुल्क शिक्षा। आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के संबंध में अपने विचार कैसे दिए? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत से प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक या उससे पूर्व निम्न माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत से 10 वर्ष की अवधि में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा को योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए।
वही चीज़ें जो अभी मैंने बताई है। शिक्षा के खर्चों में कमी। आयोग ने शिक्षा के खर्चों में कमी करने के लिए निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री मुफ्त दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पुस्तक गृहों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां से छात्रों को पाठ्य पुस्तक दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं के पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए ताकि छात्र उनका प्रयोग कर सकें। योग्य छात्रों को पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक पुस्तकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। आयोग ने छात्रवृत्तियों के संबंध में निम्नांकित विचार लिपिबद्ध किए हैं। निम्न प्राथमिक स्तर के उपरांत शिक्षा के सभी स्तरों एवं छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को संगठित किया जाना चाहिए। जब छात्र शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचे तब इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई निर्धन पर योग्य विद्यार्थी छात्रवृत्ति न मिल सकने के कारण अपनी भावी शिक्षा से वंचित न रह जाए। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर सन 1975-76 तक 2.5% प्रतिभाशाली छात्रों को और सन 1985 से 86 तक 5% योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर 15% प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। ये कोठारी कमीशन के सुझाव हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्व स्नातक स्तर पर सन 1975 से 76 तक 15% योग्य छात्रों को और सन 1985 से 86 तक 25% योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर सन 1975-76 तक 25% छात्रों को और सन 1985 से 86 तक 50% योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर 2 प्रकार की छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रावासों में रहकर कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए इन छात्रों को छात्रवृत्तियों के रूप में इतना धन दिया जाना चाहिए जिससे शिक्षा से संबंधित संपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए। अपने घरों पर रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए इन छात्रों को केवल इतनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिससे अधिकांश प्रत्यक्ष या एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए। छात्रवृत्तियों की योजनाएं। ये चारों सुझाव कोठारी कमीशन ने शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए दिए थे, ठीक है, जो कि हमारा 6 पॉइंट है। छात्रवृत्तियों की योजनाएं। आयोग ने छात्रवृत्तियों की अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में अपने विचार अंकित किए हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना का विस्तार एवं विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना की पूर्ति करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियों की योजना आरंभ की जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से विद्यालय स्तर पर 30% को एवं कॉलेज स्तर पर 50% छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। ऋण। छात्रवृत्तियों की योजना को कुछ सीमा तक सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों के लिए क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उक्त योजना को विज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले सब छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। असाधारण प्रतिभा के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। छात्रवृत्तियों पर किए जाने वाले व्यय को कम करने के लिए विद्यार्थियों को आवागमन एवं अध्ययन काल में धनोपार्जन की सुविधा दी जानी चाहिए। तो ये हमारा शैक्षिक अवसर की समानता है जो कि कोठारी कमीशन के अनुसार है। आप लोग इसे देखिए, समझिए। इसमें समझाने लायक कोई चीज़ ऐसी है नहीं, इसको पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ आए पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।